उधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार चारों ओर से घिरती नजर आ रही है। एक ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आदिवासी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर रखा है। वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक तरह से कहें तो मोर्चा ही खोल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब तक सिर्फ कांग्रेस ही घोषणावीर कहती थी, घोषणावीर मुख्यमंत्री कहती नजर आई है। लेकिन इस बार विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री और मध्य प्रदेश टीकमगढ़ सीट से सांसद वीरेंद्र खटीक, जो केंद्र सरकार में सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं, उन केंद्रीय मंत्री ने वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा है कि विकास पर्व में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद की घोषणाएं भूल गए हैं। ये जन आशीर्वाद की घोषणाएं कब की गई थी? 2013 में की गई थी और 2018 में की गई थी। 2013 में भी विधानसभा चुनाव था, 2018 में भी विधानसभा चुनाव, और इस आशीर्वाद यात्रा में इस तरह की घोषणाएं की गई थी। इन पत्रों के जरिए अब केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने मुख्यमंत्री को याद दिलाने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिख दिया है। उस पत्र में वीरेंद्र खटीक ने लिखा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जिला टीकमगढ़ के विकासखंड बलदेवगढ़ की ग्राम पंचायत भेलसी में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खाद्य बीज गोदाम खुलवाने की मांग ग्रामीणों ने की थी। पत्र में आगे लिखा है कि साल 2013 और साल 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत भेलसी में अपने प्रवास के समय इन मांगों को पूर्ण करने की घोषणा आपने यानी कि मुख्यमंत्री ने की थी। भेलसी ग्राम पंचायत टीकमगढ़ जिले की बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ की आबादी 14,000 से अधिक है। ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों की मांग के आधार पर आपके द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप उक्त मांगों से शीघ्र पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अब जो अत्यंत आवश्यक कह दिया है वीरेंद्र खटीक ने, वीरेंद्र खटीक का यह पत्र अब वायरल हो चुका है और वायरल होने के बाद कांग्रेस भी अब इसे एक मुद्दा बना रही है। कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि हम और हमारे मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि ये घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस सरकार पर विकास पर्व के नाम पर फिर से पाखंड का आरोप लगा रही है। इस बीच अजय यादव जो कि प्रवक्ता हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की झूठी घोषणाओं की कलई खोल दी, अपने संसदीय क्षेत्र में जो झूठी घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने की उसके संदर्भ में चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक कर दी। यही पूरे मध्य प्रदेश के हालात हैं। शिवराज सिंह चौहान के झूठ का भांडा फूट गया है। पूरे प्रदेश की जनता पहचान चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की नाटक नौटंकी नहीं चलने वाली है। भाजपा के नेता जनता के बीच में जा नहीं पा रहे, इसलिए शिवराज जी की कलई खोल रहे हैं। अब यहां समझने की बात है कि वीरेंद्र खटीक कौन है। वीरेंद्र खटीक बुंदेलखंड से आते हैं। वो बीजेपी के दलित नेता हैं। वो अपनी लोकसभा में काफी लोकप्रिय हैं। वो कई बार से सांसद हैं। पिछली बार जब केंद्र में सरकार बनी तो राज्य मंत्री बने और उसके बाद अब वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यानी कि थावरचंद गहलोत जो मध्य प्रदेश के कोटे से केंद्रीय मंत्री होते थे, दलित कोटे से आते थे, अब उनकी जगह वीरेंद्र कुमार खटीक को उस कोटे से केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। लेकिन अगर वीरेंद्र कुमार खटीक की अगर आप उपस्थिति को देखें तो हाल ही में विधानसभा चुनाव को लेकर जो बैठकें की जा रही हैं, चाहे कोर ग्रुप की बैठक हो, चाहे वो कोई भी मंथन की बैठक हो, चिंतन की बैठक हो, अमित शाह भी पहुंचे थे। तमाम मंच पर आपने देखा वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई देते हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई देते हैं, प्रहलाद पटेल दिखाई देते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है तो वो नहीं दिखाई देते वीरेंद्र कुमार खटीक। आखिर क्या कारण है कि वीरेंद्र कुमार खटीक उन बैठकों में मौजूद नहीं होते? क्या कारण है कि बीजेपी उन बैठकों में वीरेंद्र कुमार खटीक को उपस्थिति नहीं देती है? इन सब के पीछे कारण है। क्या पार्टी ये मानती है कि वीरेंद्र खटीक इस लायक नहीं है? क्या पार्टी ये मानती है कि वीरेंद्र खटीक को उस तरह की उपयोगिता देने की आवश्यकता नहीं है? या कोई ना कोई कारण तो है
कि जब विधानसभा चुनाव को लेकर एक लंबी कोर कमेटी या 15 नेताओं की बात होती है तो वीरेंद्र कुमार खटीक, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी कैबिनेट में, वो वहां पर मौजूद नहीं होते। क्या माना जाए कि आने वाले समय में वीरेंद्र खटीक जहां है वहां नहीं रहेंगे? क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें वीरेंद्र खटीक की उपस्थिति वो नहीं होगी जो अभी है? तमाम सारे कयास, तमाम सारी बातें हैं और इन सब के लिए इंतजार करना होगा कि आखिर इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी, दलित चेहरा होने के बावजूद भी वीरेंद्र खटीक क्यों हर बैठक में उपस्थित नहीं है। तब इन बैठकों में चिंतन मंथन और पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे मौजूद होते हैं, लेकिन वीरेंद्र खटीक नहीं होते। आगे बढ़ते हैं।